सेमिनार में उपस्थित मेरे प्यारे दोस्तों, जब आपकी तरफ से इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने का बुलावा आया तो मुझे बेहद खुशी हुई कि मुझे आप सभी साथियों से मिलने का और मौलाना हस्मत अली खान अलैहिर रहमा जैसी अजीम शख्सियत के ख्यालों के बारे में बातचीत करने का अवसर मिलेगा। हालांकि कुछ ऑफिशियल व्यस्तता की वजह से मैं आप लोगों के सामने भले ही मौजूद नहीं हूँ, लेकिन वीडियो मैसेज के ज़रिए आप लोगों से ज़रूर मुखातिब हो रहा हूँ। इस मौके पर कुछ बातें जो मेरे ज़हन में हैं वह आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से जुड़े होने के कारण हम सबका गंगा जमुनी तहजीब से कुछ विशेष वास्ता है। यह तहजीब यहीं पर पनपी और यहीं से निकलकर यह लगभग पूरे हिंदुस्तान में फैली और मुझ पर तो ऊपर वाले की कुछ खास रहमत रही है कि मुझे उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ का प्रतिनिधि होने का मौका मिला है, जिसको माना ही जाता है कि वह तहजीब का शहर है, वह मिली जुली सभ्यता का शहर है। सिर्फ लखनऊ और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में कई शताब्दियों से लगातार अनेक संतों, सूफियों और फ़कीरों ने और महात्मा गांधी जी से लेकर मौलाना हस्मत अली खान साहब तक कई महान लोगों ने इस देश की एकता को तथा गंगा जमुनी तहजीब को और मजबूत बनाने की दिशा में काम किया है। ठीक यही विजन हम सबके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी है। उनका और हमारी पूरी सरकार का यही मानना है कि जब तक हम एक साथ मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक पूरी तरह से हिंदुस्तान का विकास संभव नहीं है। इसलिए हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के रास्ते पर चल के इस देश की एकता को और मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। और साथियों, एक तरह से आप देखें तो यही हमारे हिंदुस्तान की खासियत भी रही है। कई हजार वर्षों से लगातार दुनिया के अनेक धर्म और मजहब यहाँ आए और आकर पानी में चीनी की तरह कुछ ऐसे घुल गए जिसने इस देश की आबो हवा को और मीठा बना दिया। दीपावली हो, ईद हो, क्रिसमस हो या फिर कोई भी त्यौहार हो, हम सब देशवासी आपस में मिलकर मनाते हैं, जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब की ही एक मिसाल है। गंगा जमुनी तहजीब का अर्थ ही यही है कि दो अलग अलग तहजीबी रवायतें जो हमारे मुल्क की दो सबसे बड़ी परंपराएं रही हैं, वह कुछ इस प्रकार से आपस में मिल गई हैं कि उनकी अपनी अपनी अलग पहचान भी है और उनके साथ में मिलकर एक तीसरी पहचान भी उभर कर सामने आती है। यही तहजीब हमारी कौमी तहजीब है। मौलाना हस्मत अली खान साहब इसी तहजीब को आगे बढ़ाने वाले झंडा बरदारों में से एक थे। आज वह भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका मिशन, उनका काम हमारे सामने है। मौलाना हस्मत अली खान साहब के जीवन में इतनी तकलीफें आई, उन्हें कितने बड़े बड़े ओहदों का लालच दिया गया, लेकिन हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए उनके संकल्प के सामने ये सभी प्रलोभन धरे के धरे रह गए। उन्होंने जिस आदर्श का उदाहरण दिया वह लंबे समय हमारी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता रहेगा। इसलिए उनसे प्रेरणा लेने वाले हर एक व्यक्ति को, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो या फिर किसी भी धर्म का हो, उसका यह कर्तव्य बनता है कि वह उनके विचारों को जिंदा रखे और इस देश की एकता को और आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। हिंदी हैं हम, वतन हैं हिंदुस्तान हमारा की पंक्ति को उन्होंने आजीवन चरितार्थ किया। मैं एक बार फिर से आप सभी को दिली मुबारकबाद देता हूं कि आपने मौलाना हस्मत अली खान साहब की ज़िंदगी पर इस सेमिनार का आयोजन किया और मुझे अपने बीच बोलने का अवसर दिया। अंत में मैं इस विश्वास के साथ कि आप सब इसी तरह से समाज में नेक विचारों को फैलाने का कार्य करते रहेंगे और लगातार देश सेवा करते रहेंगे, अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद।